नमस्कार दोस्तों, थ्री टीचर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनय यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री सेकंड का आज ये दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था के बारे में जाना था। आज के इस लेक्चर में हम लोग जाति व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे सबसे पहले। दोस्तों, आइए जानते हैं जाति व्यवस्था क्या है। दोस्तों, जाति व्यवस्था हिंदू समाज के खान पान, रीति रिवाज और आचरण व्यवहार तथा विवाह एवं व्यवसाय के अंतर के आधार पर विभिन्न समूहों को विभक्त करने वाली हिंदू सामाजिक संगठन की विशिष्ट व्यवस्था है। दोस्तों, ये जो जाति व्यवस्था है यह हमारे समाज को कई भागों में विभक्त करने वाली एक विशिष्ट व्यवस्था है। आइए जानते हैं ये जाति जो है इसका अर्थ क्या है और इसकी परिभाषाएं विद्वानों ने क्या दी हैं। दोस्तों, अगर हम जाति के अर्थ और परिभाषा की बात करें तो हम देखते हैं कि जाति शब्द जो है वो संस्कृत भाषा की जन धातु से निर्मित हुआ है। इसका अर्थ होता है जन्म, भेद अथवा प्रजाति। दोस्तों, जाति शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा में इसके लिए कास्ट शब्द का प्रयोग होता है और यह शब्द जो है वो पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से और लैटिन भाषा के कास्टस शब्द से बना है। दोस्तों, सभी शब्दों से अगर हम जो ये कास्ट और जो जाति शब्द है अगर हम इनका निष्कर्ष देखें तो इनके आधार पर यह जो है जन्मगत आधार पर जो है स्थित व्यवस्था है। जो जिस भी जाति में हमारा जन्म होता है दोस्तों वही जाति हमें जो है उसी जाति के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। दोस्तों, एक विद्वान हैं डॉक्टर श्री ब्लंट। आइए देखते हैं इनके अनुसार जाति क्या है। दोस्तों, इनके अनुसार जाति एक अंतर्विवाही समूह है जिसका एक सामान्य नाम होता है तथा इसकी सदस्यता व्यक्ति को जन्म से स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। आइए आगे देखते हैं जाति व्यवस्था की विशेषताएं। दोस्तों, जाति व्यवस्था की विशेषताओं में सबसे पहले जो विशेषता है वह है एक जाति के सदस्य अपनी जाति से बाहर जो है विवाह नहीं कर सकते। दोस्तों, जो एक जाति की जो व्यक्ति होते हैं दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकते हैं। जाति की जो है पहली विशेषता है। दोस्तों, जाति की दूसरी विशेषता व्यक्ति की जाति जो है उसके जन्म से निश्चित हो जाती है, जो हमने पहले भी आपको बताया है, तथा जाति के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को जो है जाति से बहिष्कृत कर दिया जा सकता है। दोस्तों, अगली विशेषता है जाति प्रथा के विभाजित खंडों में ऊंच नीच का संस्तरण होता है। दोस्तों, तथा इस संस्तरण में ब्राह्मण जाति के जो लोग होते हैं उनका जो स्थान होता है वो सर्वोच्च होता है तथा क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र बाद में जो है इनकी जो जातियां होती हैं ये बाद में आती हैं। और अगली विशेषता को अगर हम देखें तो अधिकांश जातियों का जो व्यवसाय होता है वो निश्चित होता है, जैसे कि कुम्हार और सुनार वगैरह। आगे जो विशेषता है वो है प्रत्येक जाति के खान पान संबंधी कुछ नियम होते हैं दोस्तों, जो अलग अलग होते हैं। दोस्तों, आगे है जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत। दोस्तों, इसमें पहले नंबर पर आता है परंपरागत या दैवी सिद्धांत। दोस्तों, जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का यह सबसे प्राचीनतम सिद्धांत माना जाता है। इसके अनुसार जो जाति व्यवस्था है इसकी उत्पत्ति अलौकिक या दैवी रूप से हुई है और यह जो इस सिद्धांत के मानने वालों का जो औचित्य है वह यह है कि जो भगवान जो ब्रह्मा है विराट स्वरूप जो जिनका था उनके ही शरीर से जो है इनकी उत्पत्तियां हुई हैं। दोस्तों, आगे है ब्राह्मणवादी सिद्धांत। दोस्तों, ये जो ब्राह्मणवादी सिद्धांत है ये आइए देखते हैं क्या है। जातियां मूलतः धर्म पर आधारित होती हैं तथा धार्मिक क्रियाओं का संपादन केवल ब्राह्मण ही कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए जो इस सिद्धांत के समर्थक हैं उनके अनुसार ब्राह्मणों ने ही समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जाति व्यवस्था का निर्माण किया।
ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं धार्मिक सिद्धांत। दोस्तों धार्मिक सिद्धांत जो है, इसके समर्थक जो हैं, इनके अनुसार जाति व्यवस्था धार्मिक कार्यों जैसे स्तुति, मंत्रोच्चार, हवन आदि और विशेष धार्मिक आयोजनों पर जो लोगों को आमंत्रण भेजने का कार्य होता है वो, और बलि देना, साफ सफाई, जल की व्यवस्था करना। दोस्तों इनके अनुसार जो है इन कार्यों की उपज है यह जाति व्यवस्था। क्यों? क्योंकि जो स्तुति, मंत्रोच्चार और हवन है यह तो कोई ब्राह्मण ही करेगा दोस्तों, और विशेष धार्मिक आयोजनों पर जो लोगों को आमंत्रण देना होता था, यह आमंत्रण देने का काम नाई करता है दोस्तों, और इसीलिए नाई जो जाति है उसका जन्म हुआ होगा इन विद्वानों के अनुसार। और बलि देने का काम जो है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की जो जातियां होती हैं उनमें से तो कोई करेगा नहीं, इसीलिए यह शूद्र का काम ही हो रहा होगा दोस्तों। और साफ सफाई करना, जल की व्यवस्था करना, यह भी जो है शूद्रों में से ही कोई किसी जाति का कार्य रहा होगा। यह अनुमान है जो इस सिद्धांत के समर्थकों का। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।